अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना खटक। अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत से ऐसे मेहमान बुलाए हैं जो वाकई नामी ग्रामी लोग होते हैं और जो दबे पाँव काम भी करते हुए हैं और पता भी नहीं चलता। उनमें कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनका नाम मैं लेते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होगी और फ़ख्र महसूस होगा। ये है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा समीना शुएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने आपने इतना कुछ मेरे लिए कह दिया कि मतलब माय प्लेजर कि आप इतने अच्छे लफ्ज़ों में आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। और मैं समझती हूँ कि कोई भी जो किसी भी हवाले से काम कर रहा हो, अगर उसकी काम को यूँ पजीराई मिल जाए तो समझें कि वो जो सालों की अनथक मेहनत होती है या जो थकावट होती है वो पल में दूर हो जाती है। मैम, ऐसी बात है कि मैं जब भी इस्लामाबाद में जब से मैं आई हूँ तब से मैंने आपको मुस्लिम लीग नून के हवाले से काम करते हुए देखा है। बाज़ लोग बहुत काम कर रहे होते हैं और जो है वो टीवी पे भी दिखा रहे होते हैं, शो भी करते हैं, लेकिन आपने यूँ कहे कि बेबहा काम किया है, लेकिन कभी सामने फ्रंट लेवल पर आप नहीं आई, ना ही आपने ये शो किया कि मैंने इंसानों के काम आना है। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि आप एक समाजी शख्सियत हैं और सियासी शख्सियत भी हैं। अगर आपका क्यों नहीं ऐसा दिल करा कि आप भी उठाएं, कोई काम करती, आप भी कोई मीडिया सोशल मीडिया पर अपने काम दिखाती तो बेहतर ना होता? जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है हुस्ना, तो वाकई नून का जुनून मेरे अंदर बचपन से ही था। ठीक है, अब रही बात आपकी ये कि लोग थोड़ा सा काम करते हैं, वही बात के लुक बिजी डू नथिंग वाली बात ना, और वो फिर सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे और इधर उधर जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती। मैं असल में मैंने कभी काम इस हवाले से किया ही नहीं कि मैं इसको शो करूं किसी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से या किसी इस चीज़ के हिसाब से कि मैं ये कर रही हूं। मैं कहती हूं कि इंसान का काम खुद बोलना चाहिए, ना कि ये कि वो सोशल मीडिया का मरूने मिन्नत हो या सोशल मीडिया का मोहताज हो कि उसके ऊपर उसका काम जाएगा तो पता चलेगा कि समीना शुएब कौन है और क्या कर रही है। नो, ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज़ को बिल्कुल अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। आज आप रावलपिंडी से लेकर मतलब यानी कितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं, 46 हैं, आप किसी भी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, किसी सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, और वहाँ जाके आप समीना शुएब का नाम लें, आपको वो बताएंगे कि समीना शुएब कौन है। तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की कि मैं अपने आप को मुतारिफ़ करवाती फिरूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है वो कॉल करते हैं, मैम ये क्या, आपने इतना काम किया, आप कहाँ पर हैं, और जो रातों रात आए और वो कहाँ चले गए। तो ये सेल्फी ग्रुप और ये इस तरह के जो लोग हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं, वो आज कहाँ बैठे हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। एक ना एक दिन आपका काम उन लोगों की नज़र तक, उन लोगों के कानों तक ज़रूर पहुँचेगा कि जो किसी को कोई हाइट देने में या किसी को कोई पोजीशन देने में जो है अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। ये जो जज्बा है औरतों के लिए कि ये किस हवाले से आप चाहती हैं कि औरतें क्या कमज़ोर हैं या इनके साथ कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझती हैं कि आप इनके साथ रहेंगी तो इनके मसले कम हो जाएंगे? ये जो भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, कमज़ोर है, नो नेवर। औरत जैसी सिनफ़े आन आपने ड्रामा देखा ही था, उस जैसी आहानी ताकत रखने वाली मैं कहती हूँ कोई शख्सियत पूरे अर्ज़ पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल मैं नफ़ी करती हूँ कि औरत कमज़ोर है। हाँ, ख़वातीन के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, उनके पास जो आप कॉन्टैक्ट्स कह लें, उनके पास जो आप रसाई कह लें, वो नहीं होती। और इस वजह से मेरा जो थीमेटिक एरिया है या जो मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं किसके लिए काम करूँ, तो वो ख़वातीन की तालीम, सेहत और उनके हुकूक़ है। फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिर चाहे वो तालीम के हिसाब से हो, चाहे वो मेंटल वायलेंस हो, कुछ भी हो। फिर मैं ये नहीं देखती कि वो किस मैदान में मेरे से हेल्प मांग रही है, किस फील्ड में वो मुझे चाह रही है कि मैं उसके साथ अपनी सर्विसेज दूँ। मैं वो मतलब ही और शी जो भी है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी। अक्सर मुझे मर्द ये कहते हैं उसना कि मैम आप ख़वातीन के लिए काम करती हैं, जैसे ग्रीन पाकिस्तान के लिए हम लोग PHA गए, ये PTI का दौर था और वहाँ PHA के जो सरबराह थे वो कहने लगे मैडम आपने बड़ा ख़वातीन के हवाले से काम किया, मैं आपको मर्द भी दिखा सकता हूँ, हरास होते हैं मर्द इतने होते हैं, तो आप उनके लिए काम क्यों नहीं करती। मैंने कहा मर्दों के लिए काम इसलिए नहीं करती कि मर्द अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद निकाल लेते हैं, मर्दों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है।
خواتین میں ٹیلنٹ ہوتے ہوئے، پوٹینشیل ہوتے ہوئے، ان لوگوں کے لیے کچھ سوشل نارمز، کچھ ایسے بیریئرز ہوتے ہیں خاندان کے بھی کہ وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر نہیں کر پاتی. تو پھر اسی لیے میں نے انہی کے سر پر ہاتھ رکھا، یا انہی کے لیے میں کام کرتی ہوں کہ جن میں یہ صلاحیتیں ہوں یا جن کو میری ضرورت ہو اپنی صلاحیتیں سامنے لانے کے لیے. نون لیگ کے حوالے سے ہی کوئی ایسا پیغام جو عورتوں کے لیے ہو آپ کو، اور آپ سمجھتی ہیں کہ اور آپ کی بات سے کافی عورتوں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو آپ کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے، میں تو سب سے بڑا پیغام میں کیا دوں گی، ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنے ایکشن سے، اپنے کاموں سے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور وہ چاہے 5 سال ختم ہو نہ ہو، لیکن وہ ایسا کر گئی ہیں خواتین کے لیے کہ میں کہتی ہوں کہ رہتی دنیا تک پاکستان میں ان کا نام جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا. اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ہیں. اور انہوں نے پارٹی کو ایسے وقت میں جب کہ پارٹی سمجھ لیں کہ بالکل یعنی کنارے لگا دی گئی تھی کچھ چند عناصر کے ہاتھوں، اور تب اس نے ایسے سہارا دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس باپ کو بھی اس بیٹی پہ فخر ہونا چاہیے. قوم کو تو فخر ہے ایز اے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، کیونکہ وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون ہیں. اور وہ صرف وزیر اعلیٰ ہی نہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ جو ایک طاقت ہوتی ہے صوبے کے حوالے سے اور اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، تو ان اختیارات کو استعمال کر کے وہ کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتی ہیں. سب سے بڑھ کر ان کا ورچوئل پولیس اسٹیشن، پھر ہیلپ لائن آپ نے دیکھا، ایئر ایمبولینس، مطلب میں کیا کیا کام گنواؤں آپ کو نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہی ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں. ارے یار، اس میں سے ایک کام کر کے تو دکھاؤ. آپ لوگ بھی باتیں کرنا مسنا بہت آسان کام ہوتا ہے، کسی پہ نکتہ چینی کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن پروف کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے میں اس میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہماری سی ایم صاحبہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور پاکستان کے لیے اسپیشلی پنجاب کے لیے وہ جو کچھ کر رہی ہیں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. بہت شکریہ.